अस्सलामुअलैकुम जी। दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम पीर साहिब। अस्सलाम दोस्तों जी, मैं सैयद तुराब हैदर इस वक्त आपकी खिदमत में बराह रास्त हाजिर हूँ और मेरे साथ पाकिस्तान की नामवर शख्सियत, इस खेल का ऐसा जगमगाता सितारा जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली शख्सियत और हर दिल अजीज शख्सियत हमारे इस शौक की। मेरे साथ मौजूद है उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब। कल से उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब और मैं एक ऐसी कैफियत से दो चार हैं जिसे हम शायद लफ्जों में नहीं बयान कर सकते। और कल से एक ऐसी डेवलपमेंट जिसने हमें सभी को बड़ा डिस्टर्ब भी किया, शौक के हवाले से परेशान भी किया और दिल गिरफ्तार भी हुए हम। वो था कि खलीफा नवीद साहब, उनका एक बयान फेसबुक पे लाइव हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ काफी इतराजात और लंबे चौड़े कुछ इल्जामात भी आयद कर दिए हम पे। तो आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इस सारी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए कि इस सिचुएशन है क्या। खलीफा नवीद साहब के पिपला ग्रुप से और इसी तरह शेखपुरा में और इसी तरह लाहौर में कुछ 1-to-1 मुकाबले तय पाए थे। पिपला ग्रुप से जो मुकाबले थे वो 3 साल के तय पाए और जिसमें ये पहला सीजन था चेतर का। तो उसके बाद शेखपुरा वालों से मुकाबले हैं जो 1 साल के ऊपर मुश्तमिल हैं, 4 सीजन के। तो पहले सीजन में ही अब ये मसाइल का शिकार हो गए मुकाबला जात। तो इसकी असल जो रूदार लेते हैं वो उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब से लेते हैं। उस्ताद जी की हाल चाल है सर? ठीक ठाक सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहिब, बिल्कुल ठीक ठाक। अपनी सुनाओ, से तबीयत कैसी है? राज साहब की सारी सूरत हाल अकर हुई है। शाह साहब देखो, कल मैं खलीफा नवीद साहब का बयान सुने है जेड़ा लाइव उन्होंने चलाया है, बहुत दुख भी होया है। समझ गए हो, एक इन्हां दी जेड़ी बाजी लगी सी उस्ताद मीर मुख्तियार खान साहब, अकमल खान साहब और काशिफ बिलाल दी और खलीफा नवीद साहब की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मनु और उस्ताद कमर जमान साहब ने पिपला ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਸ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਫਿਰਤ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਦੀਦ ਤੂਫਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ तेज बारिश और हवा होगी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਤਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਫਿਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦੀ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਲਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਬੂਤਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਨਾ ਫਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक है। पिपला साहब ने कल का उसको इशू बना के, ठीक है, उन्होंने कह दिता है कि एक इजारादारी बनाई है और करा रहे हो। ठीक है, इजारादारी वाली तो गल है नहीं कोई। बाकी अमीर मुख्तियार खान साहब के 3 कबूतर कटे गए, शाम को 6:30 बजे भी कबूतर बैठा वो भी कटिया गया। उस तो बाद 2 कबूतर दिन को बैठे थे वो भी कटे गए। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟੇਗੇ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ठीक है, गलत है। शौक बस अच्छा नहीं होया। उन्होंने बड़े मुकाबले तय किए सन और बड़े नामवर खिलाड़ियों ना मुकाबले सन। खलीफा साहब भी माशाल्लाह बड़े नामवर प्लेयर हैं। ठीक है। लेकिन एंडिंग इस तरह नहीं सी होनी चाहिए।
नहीं शौक ਲਈ नुकसानदेह गल हुई है सर, शौक ਲਈ अच्छी गल नहीं हुई, बाई से अफसोस, बिल्कुल। बाई से शर्मिंदगी गल हुई है। बाईस शर्मिंदगी हो गई है शाह जी, बिल्कुल सही गल है, समझ गए हो। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ये क्या चीजें किस तरह राज साहब आगे चलणगी सर? ਇਹ शाह 4 साहब ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ देखो, ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ। हाँ जी शाह साहब, जेडे देखो 4 सीजन दे ते ऑनकमिंग सन ना, जेडे होने सन, ठीक है, मुकाबले जेडे जारी सन, चौथी फिल्म सी, ठीक है, जिदे विच खलीफा साहब कोई जेन्युइन रीजन नहीं दिता मुकाबले च दौड़न दा, ठीक है सर मैं थोड़ी कथा कलामी माफ 4 ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। जी 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 बिल्कुल ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰ ਚ ਵੀ 4-0 ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਚ ਵੀ 4-0 बिल्कुल, वो तो क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अमीर मुख्तियार खान साहब आखिरी कबूतर 3-1 हाँ जी, और एवरेज भी 3-1, मेरे ख्याल है एवरेज 2-2 बराबर हैं, कबूतर कट्टे जान नाल जेडे हाँ हाँ कल कटे बिल्कुल, हाँ ठीक है, एवरेज अमीर एवरेज मुख्तियार खान साहब दे कबूतर कट्टे गए, कबूतर जो कटे गए बिल्कुल हाँ जी। कटे गए, हाँ जी 2-2 एवरेज 2-2 ठीक है, कबूतर आखिरी कबूतर 3-1 एवरेज 2-2 जी। ठीक हो गया। इसी तरह जो सनी जापान है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ 4-0 4-0 ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। अच्छा और मास्टर मान के नाल काशिफ जेड़ा वे काशिफ वहाब ओ जेड़ा मेरे ख्याल है 3-1 है, 3-1 ही है बिल्कुल इसी तरह ही। एवरेज भी 3 है और भी 3 है, हाँ जी हाँ जी सर ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਕੇ, ਕਾਬਲੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਆਇੰਦਾ ਦਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? आइंदा दा शाह साहब देखो, एज ए बाजी सालस जेडे मैं और कमर खान साहब निकला, ठीक है, रात ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੱਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਤਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਬਤਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਬਿਲਾਲ, ਸਨੀ ਜਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ठीक है, ਕਾਸ਼ਿਫ ਬਿਲਾਲ ਔਰ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫਾ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਡਾਏ, ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਰਾਏ ਨਾਲ ਖਲੀਫਾ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਉਡਾਏ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? आ गया चेक करवा लाइन जी मेरे ख्याल में। हेलो हाँ जी जी राज साहब जी पीर साहब हाँ जी गल रुक गई सी। मैं कह रहा है कि अब ऐसे 4 सीजन के मुकाबले ने अगले का कोई लाया अमल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? आवाज नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ। शाह जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। जी राज साहब आवाज आई है? शाह साहब दोबारा कनेक्ट करें आप डिस्कनेक्ट करके। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, आप दोबारा कनेक्ट करें। दोबारा कनेक्ट करो राज साहब अपने आप ਨੂੰ। हेलो राज साहब दोबारा कनेक्ट करो। राज साहब दोबारा कनेक्ट करें आप अपने आप को।
आवाज राज साहब की चली गई हुई है दोस्तों। राजा साहब को दोबारा लेते हैं। बाबर साहब राज साहब से कॉल करें, उन्हें करें कि दोबारा कनेक्ट करें अपने आप को, जल्दी से व्हाट्सएप पे कर दें भी जाके। जी दोस्तों, ये राज साहब आपको अभी लाहेमल से आगाह कर रहे थे कल की जो सूरत-ए-हाल दरपेश हुई है और जिस किस्म की हम इस वक्त सूरत-ए-हाल से दो चार हैं या गुजर रहे हैं, तो उसमें अब हमारी तो कोशिश ये है कि शौक के हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ्त की जा सके और कल के से जो तमाम सूरत-ए-हाल अगर हुई है, अब जो बल्कि परसों से हुई है, वो काफ़ी तकलीफदेह है और मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किन अल्फाजात में कहूँ। बहरहाल काफ़ी कंडेमेबल है। नवीद साहब को ये मुकाबले मुकम्मल करने चाहिए, पहली चीज़। नंबर 2, और इन मुकाबलों के सिलसिले में अगर उनकी रिजर्वेशंस हैं तो उनको बैठ के इस सिलसिले में बात करनी चाहिए, सामने आके बात करनी चाहिए। उनके जो भी हैं शिकवे शिकायत, उसके सिलसिले में बैठ के हर मसले को हल किया जा सकता है और यही असल रूह होती है और यही असल चीज़ होती है। और अब हम कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि राजा साहब एक दफ़ा फिर हमें कनेक्ट कर जाएं और फिर इस सिलसिले में हम उनकी मज़ीद आइंदा के लाहेमल के हवाले से पूछ सकें, क्योंकि लोगों में बड़ी हाइप थी इन मुकाबलों की, लोगों को बड़ा इंतज़ार था, पर जिस तरह से ये मुकाबले इस वक्त मसाइल का शिकार हुए हैं वो काफ़ी तकलीफदेह है, काफ़ी तकलीफदेह है। नवीद साहब से मेरा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुक, हाँ, तो काफ़ी मेरा ये जो ताल्लुक है उनसे, और वो किसी से ढका छुपा नहीं, ठीक है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, ठीक है। तो अब तक इस वजह से कल लाइव भी नहीं आ सके कि 4 प्रवासों में क्या सूरत-ए-हाल रही, कौन आगे जा रहा था, कौन पीछे जा रहा था। हम राजा इफ्तिखार काका साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आपको ये सिनेरियो बता रहा था कि मेरी कल से अमीर मुख्तार खान साहब, राजा इफ्तिखार काका साहब, इसी तरह और दीगर जो असातिज़ा कराम, उनसे बड़ा तफ़सीलन तबादला ख्याल हुआ। खलीफा नूमी जोड़ा साहब गुजरांवाला से। बात यह है कि इसी तरह मुझे बाहर से कॉल्स हैं, पूरे पाकिस्तान से मैसेजेस हैं और बहुत सारी बातें हैं। दोस्तों, बात यह है कि हक सच की बात कहना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने असूल के मुताबिक सबके कबूतर काट दिए, किसी को नहीं देखा चौथी परवाज में, क्योंकि कानून वाज़िया था। अगर आपके कबूतर लंबे चले गए हैं और 2 घंटे के अंदर वापस नहीं आते तो फिर कबूतर ऊपर से लेने हैं। जिनके भी कबूतर नीचे आए, वो कोई भी थे, वो अमीर मुख्तार खान साहब थे, वो खलीफा नवीद साहब थे, वो सैफुल्लाह खान भलवाल साहब थे, वो सनी जापान वाले थे, वो कामरान मंगोला था, और व्हाट्सएवर जितने भी थे, किसी को कोई राहत नहीं दी गई। मैंने सुबह 9 बजे ही मैसेज चला दिया था और जो उसके बाद के मसाइल हुए वो एक अलहदा बहस है, एक अलहदा चीज़ है। बहरहाल मेरा यही है और यही कहना है, यही मुतालबा है कि नवीद साहब जो भी हैं आके बैठकर बात करें और बैठकर इन मसाइल को हल करें। और यही असल इस खेल की रूह है, यही इस खेल की स्पिरिट है। और पिपला वालों ने बड़ी स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहिरा किया है। अमीर मुख्तार खान साहब ने, अकमल खान साहब ने, काशिफ बिलाल साहब ने बड़े खंदा पेशानी से तमाम सूरत-ए-हाल को, मेरी बात भी सुनी और इसको देखा, इस पे गौर भी किया और अब भी जो है वो मुसलसल राब्ते में भी हैं और बात भी हो रही है। जी मेघा में राजा साहब हमें कनेक्ट करने वाले हैं, तो अभी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और ये ऐसी चीज़ें थी, वैसी चीज़ें थी। तो कहने का मकसद ये है कि जी राजा साहब, जी राजा साहब, हेलो। नहीं सिग्नल पूरे है ना जी राजा साहब, आवाज आ रही है? अब राजा साहब मेरी आवाज आ रही है? शाह साहब आवाज आ रही है?
राजा साहब मेरा मोबाइल देखे कहाँ है? हाँ, नीचे से म्यूट होना है, नीचे से उनका म्यूट होना है, मैं समझ गया हूं। एक सेकंड। हाँ जी, पीरा की आवाज नहीं आ रही, मेरी आ रही है उधर? हाँ जी, राज साहब आपकी आवाज आ रही है। नहीं, नीचे से म्यूट हुआ होगा। मैं देखता हूँ शाह जी, नीचे से नीचे वाले इसमें देखे ना, यहाँ पे आपका वो जो माइक है वो म्यूट हुआ होना है। म्यूट नहीं है, ठीक है। थोड़ी आवाज मैंने क्लियर आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही थानू? नहीं आ रही। करो हुण फोन से करो, तुसी गल लोकां नूं जा रही है थोड़ी आवाज। हाँ जी, जी शाह जी, माजरत वो असल बन गया सी मसला, जेड़ी मुशावरत हुई साडी और कमर साहब दी, ठीक है, उस दे मुताबिक खलीफा नवीद साहब बाजी हार गए, ठीक है, और वो पैसे बिल्कुल इन्हां दे देने बनदे, कोई जेन्युइन रीजन नहीं वो दे रहे जिस वजह तो उन्हां दी बाजी वो हार गई है, ठीक है। असी एज ए सालस असी अपना फैसला देने आ, खलीफा नवीद साहब बाजी हार गए, ठीक है, और रह गई शाह जी अगलियां बाजियां दी लाइव। मैं कह रहा खलीफा साहब नू, अगर वो मनु और कमर जमान खान साहब नू सालस अपना चुन मन देन ते किधरे सानू टाइम दे देन, असी बैठ के ते इस मसले नू सॉल्व कर सकने हैं, अगर आइंदा बाजियां उड़ाना चाहते थे, ठीक है। ये बाजी तो हो गई खत्म, चेतर दा सीजन तो हो गया खत्म शाह जी, ठीक है। अगू बैसाख है, जेठ है, हाड़ है, उदे 3 सीजन 3 साल दे बकाया। मार नहीं, अस्सू है जी। हाँ जी, अस्सू, ठीक है। उदे 3 सीजन बकाया ते वो जिस वक्त कहणगे जनाब असी बैठ जाएंगे, कहंदे लाहौर असी आ जाएंगे, जेलम कहंदे जेलम आ जाण ते बैठ के उसनू क्लियर कर दें। सर मेरा एक सवाल है थोड़े तो जी प्लीज, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਇੰਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਮਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? शाह साहब इसकी रोकथाम देखो, पहला नंबर ते मुकाबले दी जेड़ी इनामी रकम है असी वो डिक्लेयर नहीं करते, तुहानू पता मीडिया दे, ठीक है, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। दूसरा, आइंदा जेड़े मुकाबले होण उसका गारंटर होना चाहिए, ठीक है, गारंटर जिम्मेदार होना चाहिए। अगर जिस तरह होना है मुकाबला खलीफा साहब साडे कानून के तहत खलीफा साहब बाजी हार गए, ठीक है, अगर वो नहीं उड़ाते उन्होंने हुण पैसे देना बनता है, बल्कि मैं कहांगा पंजाब दीयां कमेटियां नूं खलीफा नवीद साहब अच्छे शौकीन हैं, ठीक है, और बगैर छोटी जी कोई इतनी वड्डी वजह भी नहीं सी, उन्होंने इतने वड्डे ब्लेम लगा के ते बाजियां कैंसिल कर दित्तियां, नहीं उड़ा रहे, उन्हां दीयां बाजियां देनियां बनदियां। और पंजाब दीयां भी सब कमेटियां नूं, बल्कि पाकिस्तान दे कबूतरबाज़ां कहांगे भी अमीर मुख्तियार खान साहब नूं बाजी मिलनी चाहिए, उन्हां दा हक है, ठीक है ना। अगलियां बाजियां बस जिथे कहणगे खलीफा साहब असी आ जाएंगे, वो आ जाण साडे कोल किधरे बैठ के ते डिसाइड कर लैण, कानून जवाबत शरायतां सारियां लिख लैण, ठीक है। सालस भी अगर वो अपनी मर्जी दे रखना चाहते हैं तो मर्जी उन्हां दे मर्जी दे सालस भी बन जाएंगे, ते शौक नूं अगे अगर करना चाहते हैं, जिले नहीं करना चाहते फिर तो शाह साहब गल ही कोई नहीं, फिर तो खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है ना। देखो जिस तरह मुकाबले तय होए न, पूरी दुनिया की नजर सी ना मुकाबलियां ते, ठीक है, और खलीफा साहब ने बड़ी बहादरी का मुजाहरा किया सी, लाहौर शहर तू पिपलों के अंदर मुकाबले उड़ा रहे सन, बड़ी बहादरी सी, ठीक है। लेकिन कल है जी छोटी जी लेम एक्सक्यूजा बना रहे सन, 27 मिनट का फर्क है, 10 मिनट का फर्क है, शाह साहब ये नहीं सी बनता, ठीक है। खलीफा साहब अच्छे प्लेयर हैं, ये चीज़ां उन्होंने पहला पता सन, समझ गए हो, मतलब एक छोटी जी लेम एक्सक्यूज बनाई ना उन्होंने जी, मिनटां का फर्क है, 27 मिनट उत्थे ग्रुप बाद च होंदा है, यार ये बाजियां तो पहला होना चाहिए सी। बिल्कुल सही गल कर रहे हो राज साहब, तुसी सही गल कर रहे हो। मसला हैगा कि बड़ी दुनिया की नजर सी इन्हां मुकाबलियां वाल, बिल्कुल शाह साहब बहुत नजर सी सर, शाह साहब तुहाडे लाइव प्रोग्राम च मैं एप्रीशिएट कीता सी भी खलीफा साहब बड़ी बहादरी दा मुजाहरा कीता, लाहौर तू ते बंदे साडे नाल जेलम च नहीं शो करदे, मौसम का फर्क है, हाँ जी, ठीक है। ते खलीफा साहब ने पिपला जाके मुकाबले तय किए और मैं खुद बड़ा एप्रीशिएट किया सी, मैं कहा सी खलीफा साहब बहुत बहादरी का मुजाहरा किया और मुकाबला होएगा, लेकिन मुकाबले की एंडिंग इस तरह नहीं सी होनी चाहिए शाह साहब, बिल्कुल इस तरह नहीं होनी चाहिए सर।
ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਕਰ ਮਾਫ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਪ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੌਰਾਨੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਟਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਉਹ 2 ਟਾਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਬਤਾਉਂ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਟਾਪ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ। ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਪ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਨਸਫ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਲਸ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਵਰ ਅਗਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੁਨਸਫ ਆਇਆ ਸੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੀਰਾ ਬੀਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਵਾਅਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਟਾਪ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਲਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੁਨਸਫਾਂ ਕੀ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਮੁਨਸਫਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤਰਾਬ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਨਸਫਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਰਾਬ ਹੈਦਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸੂਲ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल शाह जी यही है ना। देखो ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਿਪਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਕੱਟਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਣ ਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਆਣ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ 6 ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ 6 ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਪਿਪਲਾ ਜਨਾਬ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਕਬੂਤਰ ਕਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3 ਕਬੂਤਰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਜ਼ੀ ਉਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਾਜ਼ੀ ਉਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੇਤਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਡਦੀ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
लेकिन उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल सुबह बाजी नहीं उड़ानी ते एज ए मुनसब एज ए ज्यूरी जनाब मैं और कमर खान साहब का फैसला है बाजी हार गई उन्होंने बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है तुम लोगों ने अपना डिसीजन सुना देता है। हाँ जी और दूसरा यह है कि हुण अगले दा लाहेमल भी तुसी अनाउंस कर देता है कि जो भी गल करनी है बह के आके गल करन। हाँ जी शाह साहब अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਆਰੂ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲकुल ठीक हो गया। बाजी अगर शौक करना ने जनाब अमीर मुख्तार खान साहब की भी तकलीफ दे लांगे वो भी आ जान बैठ के अपने सालस भी बना लैन उस तो बाद गारंटर भी एक दूसरे दे लैन देन कर लैन। बिल्कुल सही। अच्छा सर मेरा एक और भी है आइंदा ते लाहेमल ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦ इजलास बुलाना चाहिए हैगा। हाँ जी बिल्कुल शाह साहब देखो शौक है हाँ जी हार जीतां दे हैं। हाँ सर आइंदा अपने पंजाब के शौक के हवाले नाल भी ना जिले के शौक के हवाले नाल भी सानू जल्द ही कोई इजलास बुला के चीज़ां नू क्लीयर करके अलग ऐलान चीज़ां अनाउंस करनियां चाहिए ने। शाह साहब देखो उस दिन भी मैं तुहानू कहा मैं क्या एक तुसां ने कानून आपने बनाए हाँ जी ठीक है उन्हां दे इंप्लीमेंट दा तुसी तरीका एक दफा लाइव आ जाओ किधरे बैठ जाओ सारे कमेटी दे मेंबरान हो जेड़े या जेड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हो पंजाब दे ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਓ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਦੋ ਟਾਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ 300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੱਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜ਼ੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਫਿਕਾ डिसीजन आएगा कि खलीफा साहब मुकाबले लूज कर गए ने और दूसरा अगर उन्होंने आइंदा के मुकाबले उड़ाने ने तो बह के गल कर। हाँ जी बिल्कुल बैठ के अमीर मुख्तार खान साहब भी आ जान कमर खान साहब ते चलो मसरूफन मैं उन्होंने तरफों सालस हाँ जेड़ा बाजी दा बैठ जाएंगे अगर साडे असी नहीं पूछते वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें। हाँ बिल्कुल ठीक है और बैठ के अगले मुकाबले उड़ाने ने अगर नहीं उड़ाते तो फिर साडे असी एज ए सालस जेड़े है सी इन्हां दे मुकाबले हार गए सारे अगर नहीं उड़ाते। ठीक है ना ठीक हो गया सर तुसी ये सिचुएशन सारी क्लियर कर देती है वजाहत कर देती है ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शुक्रिया और ਤੁਹਾਡਾ और मेरा एक ही गल है कि खलीफा साहब ਨੂੰ ਇਹ ਰਵਈਆ ਇਖਤਿਆਰ नहीं करना चाहिए नहीं सी करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए एक स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। भारत पिपला वाले ने पूरी स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा किया बहुत अच्छा जी। देखो शाह साहब मैं फिर कहूंगा मीर मुख्तार खान साहब हर कप विच पंजाब दे पोजीशन भी जा रहे सन बिल्कुल 3 कबूतर कटाण नालों बिल्कुल पोजीशनां तो डाउन हो गए और आज फाइनल फड़क है। हाँ जी बिल्कुल इस तरह उन्होंने कोई इतराज नहीं किया उन्होंने कोई नहीं किया उन्होंने कहा यार ठीक है कटे जाते हैं तो तुसी कट दो। बिल्कुल इसे तरह खलीफा साहब दे भी कटे गए इसे तरह जनाब सनी जट साहब दे भी कटे गए। हाँ जी बिल्कुल कटे गए वो तो कोई इशू नहीं बन गया खलीफा साहब ने इशू क्यों बना दिता सैफुल्ला बलवाल दा कटिया गया जेलम काफी कटे गए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है मकसद इशू बनाना नहीं सी बनता मकसद सी शौक करना। हाँ जी बिल्कुल सही गल कीती है ज्यादा डिसाइड होए शाह साहब ब्लेम उन्होंने कर दिता है भी असी जनाब मिल के इंज कर रहे हैं जनाब ये केड़ी गल कीती ने नहीं मुनासिब नहीं है सर मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला उन्होंने हदायत दे आई कहांगे ते साडे अच्छे साथी होने की हैसियत नाल उन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया जिहड़ा उन्होंने करना चाहिए सी। बहुत डिसाइड होए हैं शाह साहब सर बिल्कुल डिसाइड होए हैं और लाइव कह रहे हैं सारी दुनिया सुन रही है थानू बेपना फोन होंगे मैनू बेपना फोन ने सारी के सूरत हाल है जिस तरह की बनी है। देखो खलीफा साहब ने उहदे अंदर एक गल कही है भी राजा काका ने शौक नाल गद्दारी की है। मैं ये खलीफा साहब अगर प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उन्होंने पूछना चाहना भाईजान किस किस्म की गद्दारी की है दसो तो सही साडे सामने आके बैठो तो सही। देखो शौक दे अंदर शाह साहब जेड़ा तुहाडा कानून है भी ये आवाज जेड़ी है इसनू उस कैटेगरी च नहीं लिया जाता जिदे तूफान बारिश है जिदे विच असीं क्या कबूतर जिथों भी आए
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਸਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨੀਵਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ, ਸਭ ਦੇ ਕੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਥੱਲੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਰਾਜਾ ਕਾਕਾ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਦਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੂਫਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, तो आएगा। लेकिन ये तो आवाज ही, ये तो आम बाजियां विच होंदी है। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही सर, तुसी बहुत अच्छा है और बड़ी प्रॉपर वजाहत ना सारी चीज़ां दी कर दी है। असीं तो ये भी चाहांगे क्योंकि शौक की बेहतरी का रास्ता निकले और अच्छा माहौल बने। कोई लोग मुकाबलियां दा बड़े शौकीन सी, देखना जा रहे सी, हर एक दी नजर सी। हाँ जी, हाँ जी, मुकाबलियां दा एंड हो रहा है, वो काफी तकलीफ दे है, काफी तकलीफ दे। बिल्कुल बिल्कुल शाह साहब, अच्छा देखो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं। मसला ये है, फेसबुक उत्ते जाके लाइव वीडियो होणगियां, कमेंट्स होणगे, मतलब शौक मजीद खराबी वाल जाएगा। तमाशा लाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तुसी आज वजाहती बयान दे देता है, गल मुक गई है। साडे वालों मजीद मेरे ख्याल से इस चीज नूं कोई गल करन दी जरूरत नहीं है। मेरा और कमर खान साहब का मुश्तरका फैसला है एज ए बाजी सालस, असी दोनों भाई बाजी दे सालस सी इन्हां दी, ठीक है। खलीफा नवीद साहब बाजियां हार गए, ठीक है। अगू मजीद अगर बाजियां उड़ानियां ने बैठ के अपनी कमिटमेंट कर लैन, अपने गारंटर एक दूसरे दे लैन, या सालस सानू बनदे, ठीक है। नहीं अगर नवे बनाने चाहते तो बैठ के सालस बना लें। बिल्कुल ठीक है ना सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच सर। ये सारी थी जो कल से हमें सैकड़ों क्वेश्चंस, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस और कुछ चीजों को क्लियर करना जरूरी था। वो उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब ने इंतहाई खुशरूबी से बैठकर अपना जो वाज़ेह मौक़िफ़ है इस चीज़ में दे दिया है। मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि जी हमें मैदान में मुकाबले करने चाहिए, हमें उधर ढूंढने की बजाय शौक की बात करनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ वो काबिल मुज़म्मत है और उसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। इन्हीं अल्फाजात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, राजा साहब भी इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ शाह साहब, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।